धुरंधर आने के बाद एक बात तो पक्की है कि देश का विपक्ष जो है वो या तो समझना नहीं चाहता या जनता के मूड के खिलाफ ही रहता है। कैसे, मैं आज आपको एक एक करके आसान भाषा में समझाऊंगा। उन्हें पहले धुरंधर एक से नफरत हुई, आदित्य धर को खूब खरी खोटी सुनाई, प्रोपेगेंडा, बंटवारा, पॉलिटिक्स और ना जाने कौन कौन से लानतें दे डाली। फिर धुरंधर 2 आ गई और धुरंधर 2 के आते ही उन्हें अब धुरंधर 1 अच्छी लगने लगी है, क्योंकि धुरंधर 2 में धुरंधर 1 के मुकाबले मिर्ची की मात्रा 10 गुना ज्यादा है। लेकिन दर्शक है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे, यानी पब्लिक। आप सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में धुरंधर की कमाई की बमबारी हो रही है। लेकिन बमबारी किस पर? उन पर जो धुरंधर को प्रोपेगेंडा बताकर खारिज करने की कोशिश कर रहे हैं, और उन पर भी जिन्होंने बरसों तक फिल्मों में अमन की आशा वाले कबूतर खूब उड़ा उड़ा कर देख लिए। सरकारें भी ऐसी थी, अमन की आशा कर रो। 26/11 के बाद सरकार ने कुछ करा ही नहीं था। करा था तो फिल्म बन जाती। 26/11 के बाद कुछ नहीं करा। एयर चीफ तैयार थे लेकिन कुछ नहीं करा। लेकिन अब एयर स्ट्राइक भी हुई, सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई थी, उरी बन गई, अब धुरंधर बन गई, क्योंकि काम हो रहा है तो दिखाई दे रहा है। लेकिन सीमा के इस पार और उस पार दोनों तरफ से खूब कमाई इस समय हो रही है। दोनों बातों का सत्य और तथ्य के साथ समझाता हूं। पहले कमाई की बात, धुरंधर 2 पहले वीकेंड पे 761 करोड़ रुपए की वर्ल्ड वाइड कमाई का महा रिकॉर्ड बना चुकी है। धुरंधर ने ऐसे कितने कीर्तिमान बनाए हैं, गिनते जाइए। सबसे पहले भारत के आंकड़े बता रहे हैं। भारत के आंकड़े हैं, सबसे ज्यादा एडवांस टिकट सेल धुरंधर 2 के नाम, सबसे ज्यादा पेड रिव्यू धुरंधर 2 के नाम, सबसे बड़ा ओपनिंग वीकेंड धुरंधर 2 के नाम, देश में सबसे तेज 300 करोड़ की कमाई धुरंधर 2 के नाम, हर घंटे करीब 110 टिकट बिकने का बड़ा रिकॉर्ड धुरंधर 2 के नाम। अब विदेश के रिकॉर्ड सुनिए, सुनते जाइए, बड़ी तकलीफ होगी कई लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद। भारतीय फिल्म की सबसे बड़ी वीकेंड ओपनिंग धुरंधर 2 के नाम, गल्फ देशों के बिना सबसे बड़ी ओपनिंग भी धुरंधर 2 के नाम। शनिवार को सबसे बड़ी ओपनिंग वाली भारतीय फिल्म धुरंधर 2 बड़े विदेशी मार्केट्स में नंबर 2 और दूसरे नंबर के विदेशी मार्केट्स में नंबर 1 धुरंधर 2। 2200 सिनेमा और 3000 स्क्रीन्स के साथ विदेशों में सबसे बड़ी रिलीज धुरंधर 2। उरुग्वे, यूक्रेन, बुल्गारिया, रोमानिया, चिली, मेक्सिको, साइप्रस जैसे नॉन ट्रेडिशनल मार्केट में भी धुरंधर 2 की धमाकेदार एंट्री हुई है। ये सब केवल प्रोपेगेंडा फैलाने से संभव हो ही नहीं सकता जी। एक झूठी कहानी की सच्चाई दुनिया भर में इतने सारे लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं, और अगर बीजेपी का कैडर इतना मजबूत है, वो भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में इतना प्रभाव रखता है, तो फिर विपक्षी दलों को तुरंत संन्यास, तत्काल प्रभाव से संन्यास ले लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे चमत्कारी कैडर से दुनिया में कोई नहीं जीत सकता। जो सच है उसे तो मानना ही पड़ेगा। कभी ईवीएम के सिर पे ठीक ना फोड़ना, कभी मुख्य चुनाव आयुक्त पर हमला करना। क्या हार के बाद कभी आपने विपक्ष को अपनी कमियां गिनाते सुना है? बहानेबाजी से मुंह छिपाने लायक इज्जत बचाई जा सकती है, हार से होने वाली दुर्गति को नहीं। लेकिन धुरंधर जैसी फिल्मों के लिए इनके एजेंडे वाली बयानबाजी भी तो हजम होने लायक नहीं है। क्या विपक्ष को ऐसा लगता है कि अगर उनकी लाइन देश की लाइन के विपरीत होगी तो पब्लिक को पसंद आएगी? मेरा सिर्फ इतना कहना है, पब्लिक के मूड को समझिए। पब्लिक मूर्ख थोड़ी है। पब्लिक को मूर्ख समझने की गलती करना सबसे बड़ी मूर्खता है। देश का मूड समझने के बिना सियासत में वापसी कतई संभव नहीं है। सोचिए, देश का मूड था धुरंधर 2 को देखने का, ये गाली दे रहे हैं तो क्या होगा? अब देश कुछ कह रहा है मोदी के बारे में, ये उसे सरेंडर कह रहे हैं, तो क्या होगा चुनाव का नतीजा? और देश का मूड ये बताता है कि मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध नहीं किया जाता। अभी तक भारत में बात हो रही थी, अब पूरी दुनिया पूछ रही है किस आधार पर एक फिल्म को ये लोग सड़ी हुई बकवास और प्रोपेगेंडा वाली फिल्म बता रहे हैं। ये लोग पूछ रहे हैं, मैं नहीं पूछ रहा। जावेद खनानी वाला जाली नोटों वाला साम्राज्य नहीं था क्या? या उसके बिल्डिंग से गिरकर मरने की बात झूठी है? ध्यान से देखिए पाकिस्तानी अखबारों में क्या छपा था, ये दिखा रहा हूं। जिन्हें भारत की बात पर यकीन नहीं, उन्हें शायद पाकिस्तानी मीडिया पर तो थोड़ा यकीन होगा। क्या फिल्म में मेजर इकबाल वाला कैरेक्टर फर्जी था, या ब्रिगेडियर जहांगीर असलियत में कोई नहीं था? डेविड हेडली फर्जी था, या रहमान बलोच उर्फ रहमान डकैत जो फिल्म में दिखाया गया, रहमान डकैत का भाई,
उज़ैर बलूच को भारतीय जासूस बताकर पाकिस्तान में उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब जरा एक और पाकिस्तानी अखबार को देखिए इन अखबारों में उज़ैर बलूच के बारे में क्या क्या छपा हुआ है। क्या ये सच नहीं है कि एसएसपी असलम को सड़क पर चलते समय बम से उड़ा दिया गया था? ये सत्य और तथ्य है। क्या एयर इंडिया की फ्लाइट के हाईजैकर ज़हूर मिस्त्री को एक अनजान हमलावर ने गोली नहीं मारी थी, उसे नहीं रौंद दिया था जिसने कहा था? याद करिए, ये वही है ज़हूर मिस्त्री जिसने IC-814 को हाईजैक किया था और जिसने कहा था कि आप में अगर गूदा हो, बगल में रहते हैं, कुछ उखाड़ के देखिएगा, और उखाड़ दिया भारत ने। पाकिस्तान में तो अनजान हमलावरों ने न जाने कितने आतंकियों को मार गिराया है। हमारी नहीं तो पाकिस्तान के अखबारों की बात पे यकीन कर लो, हम पे नहीं यकीन करते। हालांकि फिल्म का एक कैरेक्टर ऐसा है जो शायद सियासी तौर पर विपक्ष को सबसे ज्यादा असहज महसूस करा रहा है, और वो है पूर्व सांसद, विपक्ष के सांसद, सपा के सांसद, बहुजन समाज पार्टी के सांसद और कई विपक्षी दलों के बड़े करीबी अतीक अहमद। फिल्म में अतीक के संबंध ISI से दिखाए गए हैं। पुलिस ने अतीक अहमद के केस में जो चार्जशीट दायर की थी उसमें भी इस बात का बकायदा अच्छा जिक्र था। माना यह आरोप कोर्ट में साबित होते इससे पहले ही वो निकल लिए, उनकी हत्या हो गई। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, और हत्या भी हुई, और जैसे हत्या हुई वैसे ही दिखाई गई। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि फिल्म में किसी भी कैरेक्टर का नाम अतीक अहमद है ही नहीं, आतिफ अहमद है। और आतिफ अहमद के ISI से कनेक्शन दिखाए गए विपक्षी दलों ने उसे अतीक अहमद क्यों समझ लिया? एक कहावत है ना, पानी वहीं बढ़ता है जहां गड्ढा होता है, चोर की दाढ़ी में तिनका। क्या अतीक अहमद के चेहरे से पर्दा उतारना कुछ विपक्षी नेताओं का ही काम है? शर्मिंदगी का कारण हो गया है। इसलिए उसे आज भी वक्त का मारा और सिस्टम का हारा साबित करने का एक असफल कुप्रयास हो रहा है, क्योंकि आम लोगों को तो अतीक अहमद को कुख्यात माफिया, भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल सरगना मानते हैं। इसलिए इतनी बड़ी संख्या में फिल्म देखी और पसंद की जा रही है। यही पब्लिक का मूड है। अतीक अहमद के लिए बैटिंग करने वाले लोग देश को कैसे पसंद आएंगे? मोदी का विरोध करना है, शौक से कीजिए। आदित्य धर को संगी बताना है, बेशक बताइए, लेकिन अतीक अहमद को मसीहा ना बताइए। तो देश गारंटीड जवाब देगा, और दे भी रहा है। धुरंधर 2 के नंबर इसकी गवाही दे रहे हैं। अंत में एक लाइन, ना EVM खराब है, न चीफ इलेक्शन कमिश्नर खराब है, न वोट चोरी है, न धुरंधर 2 प्रोपेगेंडा है। सिर्फ और सिर्फ सत्य और तथ्य है। भरी दोपहरी में आंखें बंद करके अंधेरा नहीं माना जाता, अपनी आंखें खोलिए।